सोचो, तुम्हारे अंदर एक पावर छुपी है जो दुनिया को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर कर सकती है। एक सिंपल सेंटेंस भी अगर तुम बोलो तो सब ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। बॉस को अपनी बात मनवाना, एकदम एफर्टलेस। दोस्तन को अपने तरीके से समझाना, कोई टेंशन नहीं। एक अनजान इंसान को अपनी वाइब से अट्रैक्ट करना, सबसे इजी। मगर रुको, ये कोई मैजिक नहीं है। ये साइकोलॉजी का एक ऐसा राज है जो सिर्फ समझने वाले लोग पहचान पाते हैं। एक बार समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसका मिसयूज मत करना। तो क्या तुम इस गेम के लिए रेडी हो? क्योंकि एक बार इस दुनिया में कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल होगा। तो अब गेम शुरू करते हैं। ट्रिक 1, गैसलाइटिंग। ऐसा लगा है कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी सामने वाला तुम्हें ही दोष दे रहा है। यहाँ है असली सीक्रेट। गैसलाइटर कभी सीधा अटैक नहीं करता, वो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन भरता है। तुम कहते हो तुमने ऐसा बोला था, वो मुस्कुरा कर कहता है मैंने कब कहा, तुम्हें याद नहीं ठीक से। अब तुम सोचने लगते हो शायद सच में मेरी गलती है, और यहीं से तुम्हारी रियलिटी उसके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। गैसलाइटिंग एक ऐसा माइंड गेम है जिसमें तुम्हारा हर इमोशन, हर मेमोरी एक सवाल बन जाती है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। तुम रोते हो, वो कहता है तुम ड्रामा कर रहे हो। तुम सवाल करते हो, वो कहता है तुम इनसिक्योर हो। तुम विथड्रॉ करते हो, वो कहता है तुम टॉक्सिक हो। रियलिटी को ट्विस्ट करके वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है, ताकि जब अगली बार वो गलत हो तो तुम खुद से माफ़ी मांगो। अब तुम खुद से डरने लगते हो कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन असली सवाल ये है तुम सच में गलत हो या कोई तुम्हारा सच ही बदल रहा है। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हो। ट्रिक 2, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। जब इंसान को लगता है कि वो चूज कर रहा है, वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी होती है। यहाँ है असली सीक्रेट। माइंड कंट्रोल का सबसे खतरनाक तरीका होता है ऑप्शंस देना, लेकिन सिर्फ उन्हीं में जो तुमने तय किए हों। तुम सोचते हो तुम्हें आज़ादी मिल रही है, पर असल में तुम्हारा माइंड एक केज के अंदर दौड़ रहा होता है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। मान लो तुम किसी से पूछो तुम जल्दी मिलना चाहोगे या वीकेंड पर। अब उसने खुद नहीं पूछा कि मिलना है या नहीं, तुमने डिसीजन ऑलरेडी बना दिया। उसके पास बस वक्त चुनने का इल्यूजन है। यही साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स में चलती है। तुम पूछते हो मुझे मिस किया थोड़ा या बहुत। अब वो ये सोच भी नहीं पा रही कि शायद उसने मिस ही नहीं किया। उसका माइंड सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच झूल रहा है और उसे लगता है वो खुद चूज कर रही है। यही होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जब सामने वाला फील करता है कि वो मालिक है, पर इनविजिबल स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में होती हैं। पावरफुल लोग कभी भी यस और नो नहीं पूछते, वो सिर्फ फ्रेम बनाते हैं जिसमें सामने वाला खुद को फ्री समझे। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। ट्रिक 3, कैमेलियन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस टेक्निक वो होती है जो दिखती नहीं, और कैमेलियन मैनिपुलेशन ऐसी ही है। यहाँ है असली सीक्रेट। लोग उन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं, उनके जैसे बिहेव करते हैं। अब यही है तुम्हारा वेपन। मान लो सामने वाला इमोशनल है तो तुम भी वल्नरेबल बन जाओ। अगर वो फनी है तो तुम उसकी हंसी का हिस्सा बनो। अगर वो एम्बिशियस है तो तुम भी अपने गोल्स शेयर करो। तुम उसे उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाते हो और वो तुम्हें अपनी सोल कनेक्शन समझने लगता है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब जब तुम उसके मूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हो तो वो सोचता है ये इंसान मुझे समझता है। रियलिटी तुमने उसे डिकोड किया है और अब वो तुम्हारे कंफर्ट में एडिक्ट हो चुका है। जब कोई खुद को तुम्हारे साथ पूरी तरह अंडरस्टूड महसूस करता है, वो तुम्हें छोड़ने से डरने लगता है और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी भी सिचुएशन में नेगोशिएट कर सकते हो। ट्रिक 4, मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। सामने वाला समझता है कि उसने नेगोशिएशन जीती, पर हकीकत में तुमने उसकी सोच को ही डिजाइन कर दिया था। यहाँ है असली सीक्रेट। लोग डिसीजन फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से लेते हैं, और तुम उन्हीं फीलिंग्स को मैनिपुलेट करते हो। पहला कदम, प्रिटेंड करना कि तुम डील में इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑनेस्टली मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ये लाइन सामने वाले के अंदर फियर इंजेक्ट करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब उसके दिमाग में अर्जेंसी पैदा होती है। फिर लाओ कॉन्ट्रास्ट इल्यूजन। पहले ऐसा ऑफर रखो जो जानबूझकर थोड़ा एग्जैजरेटेड हो, जैसे
अगर आपने मुझे 50 लाख प्रति प्रोजेक्ट दिया होता तो मैं पूरे महीने आपके लिए काम करता। अब जब तुम अपना एक्चुअल ऑफर रखोगे वो उसे बैलेंस्ड और फेयर मानेगा, बिकॉज तुमने उसका फ्रेम बदल दिया। अब करो वैल्यू रिफ्रेम। देखो, मैं सबसे सस्ता नहीं हूँ, लेकिन हर बार काम लेट होने से जो नुकसान होता है वो मेरी फीस से ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब तुम प्राइस की जगह पेन सेल कर रहे हो, और पेन से लोग कभी निगोशिएट नहीं करते, वो बस उससे बचना चाहते हैं। और अब आखिरी पंच, जब सामने वाला हेजिटेट हो तब चुप रहो, क्योंकि नेगोशिएशन में साइलेंस सबसे लाउड मूव होता है। वो डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए खुद डील को पुश करेगा। यही होती है मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन, जहाँ सामने वाला सोचता है कि उसने स्मार्ट डील की, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो तुम थे। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी प्रेशर फील करा सकते हो। Trick 5. Amplifying problems. अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बातें सीरियसली ले, तो सबसे पहला काम है उसकी छोटी गलती को बड़ा बनाना। यहाँ है असली सीक्रेट। लोग अक्सर छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं, पर जो मैनिपुलेट करता है वो उन्हें एम्पलीफाई करता है। मान लो किसी ने तुम्हारे मैसेज का लेट रिप्लाई दिया। अब तुम रिएक्ट मत करो, बस कोल्ड हो जाओ इंस्टेंट। जब वो पूछे क्या हुआ, तो कामली बोलो, मुझे लगा तुम बदल गए हो, पहले तो तुम मुझे प्रायोरिटी देते थे। अब तुमने उस एक रिप्लाई डिले को ट्रस्ट इश्यू बना दिया। अब वो गिल्ट फील करेगा, जस्टिफाई करने लगेगा, और उसी पल तुम इमोशनली अपर हैंड पर आ जाओगे। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, और तुम बस उसकी रिएक्शन को रीड करो। कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा। एम्प्लीफिकेशन क्रिएट्स प्रेशर, और इंसान प्रेशर में वही करता है जो तुम चाहते हो। याद रखो, फीलिंग्स को एम्पलीफाई करके ही तुम किसी के कॉन्फिडेंस को हिला सकते हो। अगले ट्रिक से तुम किसी को भी साइकोलॉजी में फंसा सकते हो। Trick 6. Reverse psychology. तुम्हें किसी को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है जैसे वो खुद कंट्रोल में है। यहाँ है असली सीक्रेट। जब तुम किसी से कहो तू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसका दिमाग बोलेगा क्यों नहीं करूं, मैं क्यों पीछे हटूं। यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी, जहां तुम सामने वाले को इनडायरेक्टली उसी तरफ खींचते हो जहां से वो खुद भाग रहा था। अब ध्यान दो, जब कोई कहे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम कहो ठीक है, शायद यही सही है। अब उसका दिमाग कहेगा वेट, वो इतनी इजीली क्यों मान गया, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए क्रेव करेगा, क्योंकि तुमने वो किया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे रेजिस्ट करती है। तो अगली बार जब तुम किसी को पास लाना चाहो, उसे दूर जाने की इजाजत दे दो, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी में तुम नहीं बोलते, तुम उसका ईगो उससे बात करवाते हो। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हो। Trick 7. Self-calming and satisfaction. तुम जानते हो असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती। असली जंग तो तब होती है जब तुम्हारे अंदर बवाल मचा हो और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाना पड़े। यही होता है सेल्फ कंट्रोल, ताकत की सबसे अंडररेटेड फॉर्म। यहाँ है असली सीक्रेट। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम फिर भी जवाब नहीं देते, वो साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो डोमिनेंस होती है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वो किसी और से हार ही नहीं सकता। जब दिमाग ओवरथिंक कर रहा हो तो उसे एक कमांड दो, अब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, सोच नहीं। जब दिल टूट रहा हो तो खुद को पकड़ो और खुद से बोलो अब कोई और मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। सेल्फ काल्मिंग का मतलब है इमोशन से दूर भागना नहीं, बल्कि उसे पास बैठाकर भी खुद पर काबू रखना। याद रखो, लोग उसी पर हावी होते हैं जो खुद से हारा हुआ हो, लेकिन जो अंदर से स्टेबल है उससे कोई नहीं लड़ सकता। और अब ध्यान से सुनो, हो सकता है हमारी मुलाकात फिर ना हो। ज्वाइन करो ब्लैक माइंड, सीखो खेल के पीछे के खेल को।